हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। क्लास 12th के लिए जो आपके अभ्यास प्रश्न पत्र आए हुए हैं उनका सेट ए है रसायन शास्त्र का। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं इस प्रकार से प्रश्न पत्र है। और देखिए, मैंने आपको अन्य विषयों के चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने डाल दिए हैं जिन विषयों के डल चुके हैं। जैसे जैसे सेट्स अपलोड होते जाएंगे सॉल्यूशन आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, तो आप जा सकते हैं, साथ ही वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से इसका PDF भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी प्रश्नों के बिल्कुल करेक्ट आंसर बताऊंगा। करेक्ट आंसर आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे, इसलिए सभी प्रश्नों को अच्छे से आप कंप्लीट कीजिए और बोर्ड की परीक्षा के लिए तैयार कर लीजिए। चलिए देखते हैं। 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो इसमें चलिए सभी ऑप्शंस को आप पढ़ सकते हैं। मैं राइट आंसर आपको बताते चलता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन ही इसका नॉर्मलता करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से देख सकते हैं। देखिए, अब इसको थोड़ा साइड में करते हैं, सॉल्यूशन में साथ में आपको दिखाते चलता हूँ बगल में, तो देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट का नॉर्मलता आपको लगा लेना है। वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिए ताकि आपको अच्छा दिखे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही नॉर्मलता आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, एक फैराडे विद्युत का मान कितना होता है? तो इसका मान होता है 10 की घात 6 कूलाम। ठीक है, ये 10 की घात में है 6। ठीक है, आणविक का मान नहीं है, तो इसमें देखिए आणविक का मान जो है 0 नहीं हो सकता है, 0 से कम भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देख लीजिए, इसमें आपका 1/2 है। 1/2 मतलब 0.5 हो जाएगा, तो इसलिए ये ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछ रहा है? आणविकता का मान नहीं हो सकता है, तो इसमें हो जाएगा हमारी ये। ठीक है, इसमें देखिए Ni की ऑक्सीकरण अवस्था पूछी है। ठीक है, संख्या क्या क्या है? तो इसमें शून्य हो जाएगी। ठीक है, निम्न यौगिक रजत चूड़ के साथ गर्म करने पर एसिटिलीन देता है, तो CH3I ये वाला देता है। ठीक है, उसके बाद देखिए मीरबेन का जो तेल है वो होता है नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, इसमें ऑप्शन देख लीजिए, बा वाला हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद विटामिन B1 है आपका, जो विटामिन B1 हो जाएगा इसमें थायमिन हो जाएगा, 100 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आपके ये हो जाते हैं। ठीक है, पूरा दिखा दूँ मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन। देखिए अभ्यास प्रश्न पत्र आपका सॉल्यूशन हम देख रहे हैं, तो सही विकल्प के आंसर इस प्रकार से कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे के जो प्रश्न है। आगे के जो प्रश्न है वो पूछ रहे हैं हमसे, रिक्त स्थान है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिक्रिया के सांद्रण के खाली स्थान होती है, तो समानुपाती होती है। ठीक है, आंसर आपको दिख रहा होगा समानुपाती, ये आप लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रोटीन खालिस्तान का बहुलक है, तो प्रोटीन जो है किसका बहुलक है? अच्छा, सेकंड वाला देख लीजिए, मेथिल अमीन अमोनिया से खालिस्तान क्षारीय है, तो अधिक क्षारीय है, तो इसमें अधिक भर लेंगे दूसरे वाले में। ठीक है, दूसरा अधिक हो जाएगा। थर्ड वाला है प्रोटीन अमीनो एसिड का बहुलक है, तो अमीनो एसिड इसमें भर लेंगे। अगला पूछा है इसमें सेंडमियर अभिक्रिया खालिस्तान का उत्पाद है, तो क्लोरोबेंजीन का उत्पाद है। ठीक है, उसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, प्राथमिक अल्कोहल की वाष्प अधिकता में को गर्म एल्यूमिनियम पर प्रभावित करने पर खालिस्तान बनता है, तो एल्कीन बनता है। इसमें एल्कीन आप लिख लेंगे। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप लोग निश्चिंत रहिए, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से इनके ढूंढकर आंसर आपको बताए हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा टाइम लेता हूँ, लेकिन वीडियो आपको ज़रूर दूंगा और प्रॉपर दूंगा, तो आंसर उसके बिल्कुल करेक्ट होंगे। गलत आंसर नहीं देता हूँ जल्दी जल्दी में। ठीक है, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। देखिए अगला देखते हैं, कार्बेल अमीन परीक्षण केवल प्राथमिक अमीन देते हैं। ठीक है, प्राथमिक अमीन देते हैं। सातवां देखिए, विकृतीकरण प्रोटीन की प्राथमिक संरचना को प्रभावित नहीं करता, तो इसमें प्राथमिक हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाते हैं अपने कौन से रिक्त स्थान। अब देख लेते हैं हमारी सही जोड़ी, तो मैं यहीं पर बता देता हूँ। देखिए पेपर में देख लीजिए, पेपर में इस प्रकार से है। ठीक है, पेपर में ये सही जोड़ी इस प्रकार से रहेंगी। ठीक है, पेपर में ये देख लीजिए, और इनके जो आंसर हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। कई लोगों ने इसमें आंसर गलत बताए हैं, लेकिन मैं आपको करेक्ट बिल्कुल दे रहा हूँ। नारंगी जो धूम्र होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है उसके कारण उत्पन्न होती है, जब वो दहन होता है, जब उसका वो जलती है। ठीक है, आपने देखा होगा कभी कभी जो गैस की फ्लेम है वो ऑरेंज हो जाती है, तो इसी की उपस्थिति के कारण हो जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण। ठीक है, क्लोरोफिल मैग्नीशियम, मतलब क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु जो है पाई जाती है, कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है, ये फास्टीन गैस है। ठीक है, उसके बाद सिक्का धातु होती हैं, कॉपर सिल्वर। ठीक है, उदासीन लेगेंड हो जाएगा आपका CrO2Cl2। उसके बाद सरसों के तेल के समान जो गंध आती है वो होती है मेथिल आइसोथायोसाइनेट की। ठीक है, और जिगला नाटर उत्प्रेरक जो है ये हो जाएगा TiCl4 + Al C2H5 का होल ट्राइज। ठीक है, एक शब्द वाक्य में उत्तर देख लेते हैं, जिसमें देखिए पूछा गया हमसे, बिलियन के 10 की घात 6 भाग में विलेय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? ठीक है, आपका इसका हो जाएगा पार्ट पर मिलियन। ठीक है, पार्ट पर मिलियन। उसके बाद देखिए वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ अपघटित होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उससे हम कहते हैं भैया रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा, दोनों ही होंगी, तो रेडॉक्स अभिक्रिया होती हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं। DNA में
उपस्थित पेंटोज शर्करा का नाम बताना। तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है इसमें अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का विलयन क्या कहलाता है। तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का जो विलयन होता है टालेन अभिकर्मक कहलाता है, टोलेन अभिकर्मक, ठीक है। कैल्सीफेरॉल विटामिन जो है विटामिन डी का नाम होता है, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। उसके बाद देखिए प्रश्न 6 है अल्कोहल तथा फिनॉल में कार्बन की संकरण अवस्था लिखिए। तो sp2 होती है, ठीक है। फिनॉल में, अल्कोहल में sp3 होती है और फिनॉल में sp2 होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए कार्बोनिक अम्ल किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं देख लीजिए, फिनॉल को कहते हैं। देखिए फिनॉल को कहते हैं कार्बोनिक अम्ल, ये वाला, ठीक है। इस प्रकार से हमारे सभी प्रश्न हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव वाले। अब हम देख लेते हैं आपके आगे के प्रश्न और इनके चलिए सॉल्यूशन हम करते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न देखते जाएंगे, आंसर मैं आपको बताते चलता हूँ। तो देख लीजिए, तो प्रश्न कौन सा हमारा, अणु संख्या गुणधर्म से क्या समझते हैं, ठीक है। और अथवा में पूछा है इसमें पराशरण दाव क्या है, ठीक है। तो दोनों ही प्रश्न है, इनके आंसर मैं आपको बताते चलता हूँ। चलिए देखते हैं, प्रश्न 5 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये रहा इसका आंसर, ठीक है। और देखिए मैं आपको अथवा सहित बता रहा हूँ कुछ प्रश्नों के जो मैंने तैयार कर लिए हैं, मतलब इनके सॉल्यूशन। तो देखिए अणु संख्या गुणधर्म को परिभाषित करना यहाँ से आप कर सकते हैं, ये आपका अणु संख्या गुणधर्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अथवा में पराशरण दाव पूछा है, ठीक है। पराशरण नहीं पूछा है इसमें, पराशरण दाव पूछा है, दोनों ही कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। पराशरण दाव, ठीक है। तो ये आपको पराशरण दाव यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, प्रश्न 5 हो गया। प्रश्न 6 देखिए फैराडे का प्रथम नियम लिखो, उसके अथवा में विशिष्ट चालकता को परिभाषित करो। तो फैराडे का प्रथम नियम लिखना है, विशिष्ट चालकता को परिभाषित करना है। तो प्रश्न क्रमांक हमारा कौन सा है, प्रश्न 6, ठीक है। तो ये रहा प्रश्न 6 का उत्तर। देखिए प्रश्न 6 का मैंने अथवा वाला आपको बता दिया है, और ये वाला आप लोग स्वयं कर सकते हैं, फैराडे का प्रथम नियम, ठीक है। तो विशिष्ट चालकता का आप देख लीजिए यहाँ से, विशिष्ट चालकता की परिभाषा, ठीक है। इस प्रकार से देख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें अभिक्रिया की दर को परिभाषित करना है, और अभिक्रिया के अर्ध आयु काल से क्या समझते हैं। तो अभिक्रिया की दर से चैप्टर नंबर 4 से पहली बार प्रश्न आ रहे हैं आपके। तो देख लीजिए रहा इसका आंसर, अभिक्रिया की दर से क्या समझते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया की दर होती है, इस प्रकार से इसको समझा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक अपना आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अथवा पूछा है हमसे अर्ध आयु काल किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये अर्ध आयु काल को समझा सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न 8 है संकुल यौगिक किसे कहते हैं। उदाहरण समझाना है, उदाहरण सहित। प्रभावी परमाणु संख्या यानी EAN, ठीक है, क्या होता है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो इसका हमें बताना है, प्रश्न 8 है। प्रश्न 8 का आंसर चलिए देख लेते हैं, ये हमारा ये रहा प्रश्न 8। संकुल यौगिक पहले हमसे पूछा है, संकुल यौगिक, तो संकुल यौगिक का आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद पूछा है हमसे कौन सा, प्रभावी परमाणु संख्या EAN, प्रभावी परमाणु संख्या EAN पूछा है। तो EAN चलिए देख लीजिए यहाँ से, यहाँ पर देखिए इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा। देखिए आपको जितने भी सेट्स में पेपर में जो क्वेश्चन मिल रहे हैं, यदि आप इन्हीं को भी करते हैं तो बहुत ही अच्छे परसेंटेज आप बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें से मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी प्रश्न बैंक से बाहर जा रहा है। कुछ एक दो प्रश्न हैं जो हैं, लेकिन अथवा सहित आप कर लेंगे ना सभी प्रश्न, तो आपको अथवा सहित एक ना एक, जैसे कभी प्रश्न ऐसा आ जाता है कठिन सा, लेकिन अथवा में ऐसा आ जाएगा जो आपने प्रश्न बैंक से पढ़ रखा होगा, तो आपसे बन ही जाएंगे सभी प्रश्न, क्योंकि आपको दोनों तो करने नहीं होते हैं पेपर में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग कर लीजिए इन्हीं को, जितने आपके मॉडल पेपर हैं इन्हीं को भी कर लेते हैं तो बहुत अच्छे से आपके सभी प्रश्न बस कंप्लीट करने होने चाहिए अपने, ठीक है। प्रश्न 9 देखिए, निम्नलिखित उपसह संयोजक यौगिकों के IUPAC नाम लिखना है, IUPAC, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इनका। K4FeCN6 है, ठीक है। अच्छा ये वाला इसी चैप्टर में मिल जाएगा, देख लीजिए ये रहा इसका आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन है यहाँ से पूछा गया ये वाला, ठीक है। हाँ देखिए ये वाला है, फर्स्ट वाला है, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, सभी की कर लेना, हो सकता है कोई भी दे दें आपको। तो ये इसके आंसर लिखे हुए हैं, आप देख लीजिए जो भी पूछा गया है। इसमें पहला पूछा गया था और 5वां पूछा गया है, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएंगे। उसके बाद देखिए EDTA का पूरा नाम और संरचना सूत्र लिखना है। तो EDTA का पूरा नाम लिखना है। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको कॉपी में दिखा देता हूँ, मैंने लिख रखा है। देखिए ये रहा एथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट एसिड, ठीक है। एथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट एसिड, ये रहा पूरा। उसके बाद देखिए क्या होता है जब अभिक्रिया दीजिए फॉर्मेल्डिहाइड का ऑप्शन करते हैं। तो प्रश्न 10 मुझे नहीं मिल पाया है, तो आप लोग कर लेना इसको, और फिर भी नहीं मिलता तो हम देखेंगे, हम नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे, नेक्स्ट जो सेट्स हैं उनके, तो उसमें देख लेंगे, ठीक है। प्रश्न 11 देखते हैं, एलिफेटिक अमीन अमीनियो से अधिक क्षारीय होता है, क्यों, ऐसा क्यों होता है, प्रश्न 11 है।
तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न 11 का, ठीक है, इसमें हमने ज्वेटर आयन भरा देखा है, तो ज्वेटर आयन भरा देख लीजिए, ये वाला मुझे नहीं मिला है। ठीक है, अब काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक एक प्रश्न तो आपको बता देना ही चाहिए। ठीक है, तो ज्वेटर आयन को उदाहरण सहित समझाना है, तो देखिए इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैंने सभी बताया आपको। ठीक है, डीएनए आरएनए अंतर, तो सिंपल सा प्रश्न 12 है, डीएनए आरएनए में अंतर। तो चलिए डीएनए आरएनए में अंतर हम देख लेते हैं, ये रहा डीएनए आरएनए में अंतर। ठीक है, स्क्रीनशॉट करते जाना है जल्दी से। उसके बाद देखिए हमारे शरीर में विटामिन बी संचित क्यों नहीं होता है, तो इसका भी आंसर देख लेते हैं हम। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, राउल्स का नियम लिखा उसे सिद्ध करना है, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है, ये आपको सिद्ध करना है। प्रश्न 13 है, प्रश्न 13 का आंसर भी चलिए मिल जाता है हमें, ये रहा प्रश्न 13 का आंसर। ठीक है, तो राउल्स का नियम तो मैंने कई बार बताया हुआ है आपको। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, यहाँ से इसका आंसर कंप्लीट यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा, 72 ग्राम जेल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज निकालना है आपको, तो इसके मोल प्रभाज की गणना करना है। देखिए ये प्रश्न ये रहा। देखिए प्रश्न बैंक से ही लगभग सभी प्रश्न पूरे मिल रहे हैं मुझे, तो आपको भी ऐसे ही बोर्ड की परीक्षा में भी मिल जाएंगे, तो इसलिए आपको करके रखना है इनको। ठीक है, 72 ग्राम जेल और 92 ग्राम एथाइल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मूल प्रभाज इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखते हैं, अगला कौन सा है, अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता में 3 अंतर लिखना है। अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर लिखना है, तो प्रश्न है इसका चैप्टर 4 में मिल जाएगा हमें, तो ये रहा। ठीक है, प्रश्न ये है, अभिक्रिया की कोटि एवं अभिक्रिया की आणविकता में अंतर। ठीक है, तो देख लीजिए वही चीज़ है, अणुसंख्यता। ठीक है, वही है, तो इसमें देखिए अंतर इस प्रकार से लिख लेंगे आप। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला है, सिद्ध करो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु का मान क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, ये सिद्ध करना है। तो ये रहा इस प्रश्न, इसका सॉल्यूशन यहाँ से। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे, ये आपका इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के नाम संकेत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, तो प्रश्न 15 है, ये हमें डी ब्लॉक में मिलेगा, तो इसका आंसर देख लीजिए, यह ये है प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व। ठीक है, जी रही, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, इनके तत्व हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हैं। ठीक है, ये आप लिख लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लेंथेनाइड एक्टिनाइड में अंतर लिखना है। लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है, एक्टिनाइड संकुचन ये होता है जो, लेकिन हमें लेंथेनाइड एक्टिनाइड में अंतर लिखना है, संकुचन वो अलग प्रश्न बन जाता है। तो इसमें देखिए लेंथेनाइड एक्टिनाइड में अंतर, पहला अंतर ये रहा। ठीक है, दूसरा अंतर ये रहा। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल में विभेद करने की ऑक्सीकरण या विहाइड्रोजनीकरण विधि का वर्णन समीकरण सहित करना है। ठीक, और फिनॉल से आप कैसे प्राप्त करेंगे इनको, ये भी बताना है। तो प्रश्न 16 है, प्रश्न 16 है। ठीक है, इसका आंसर देख लीजिए, ये रहा। देखिए ये रहा इसका आंसर। ठीक है, ये पूरा लिखना रहेगा आपको इसमें, विहाइड्रोजनीकरण विधि। ठीक है, ये देखिए जो पीले लगे हुए ना, मैंने आपको पहले करा रखे हैं प्रश्न। ठीक है, तो देख लीजिए इसका आंसर यहाँ से पूरा कंप्लीट कर लेंगे, इसका विहाइड्रोजनीकरण परीक्षण। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, फिनॉल से आप कैसे प्राप्त करेंगे इनको, तो फिनॉल से कैसे प्राप्त करेंगे, ये प्रश्न भी देखिए, यह रहा इसका आंसर। ठीक है, यदि आपको पेपर की PDF डाउनलोड करनी है तो वेबसाइट भी जा सकते हैं। ठीक है, साथ ही सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा, तो इस प्रकार से देख लीजिए, इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न। 16 प्रश्न में देख लिया, 17 प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न 17 है, इसमें सेंडमेयर अभिक्रिया, हंसडीकर, इनको बताना है आपको, तो इसका हमें आंसर मिल जाएगा। हमें दिख रहा, हाँ ये रहा, सेंडमेयर अभिक्रिया ये रही, वुड्स-फिटिक ये रही, हुंसडीकर भी ये रही, इसमें 3 तो मिल जाएंगे हमें। और चौथी कौन सी है, फ्रीडल-क्राफ्ट, तो वो अलग से देख लेंगे। फ्रीडल-क्राफ्ट यहाँ पर है पीछे, पहले सेंडमेयर देख लीजिए, सेंडमेयर हो जाएगी, वुड्स-फिटिंग हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, और
हुंसडी कर देख लीजिए, रायमन टाइमन, ये सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हेलो फॉर्म भी, ये फ्यूडल क्राफ्ट है। ठीक है, ये फ्यूडल क्राफ्ट हो जाएगी। उसके बाद देखिए अगला है क्या होता है, इसको आप स्वयं ढूंढ लेना। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न 18 देखते हैं। कोलरोज का नियम अनुप्रयोग सहित समझाना है। तो कोलरोज का नियम, ठीक है, तो ये रहा कोलरोज का नियम अनुप्रयोग सहित समझाना, ये रहा ऐसा। यहाँ से इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अनुप्रयोग भी दिखा देना है आपको यहाँ से, काफ़ी बड़ा है ये प्रश्न। इस प्रकार से यहाँ से आप कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है विद्युत विशिष्ट चालकता, तुल्यांकित चालकता, आणविक चालकता का सूत्र इकाई लिखिए, इन पर रहतनता का प्रभाव स्पष्ट करना। ठीक है, तो इस प्रश्न का भी आंसर देखिए ये रहा। देखिए ये जो प्रश्न है आपके 5 नंबर के हिसाब से है, तो थोड़ा बड़ा तो लिखना रहेगा आपको। ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ से इसका आंसर आप यहाँ से करेंगे। ठीक है, वैसे आपने कर रखा होगा तो उसी से रिवीजन कर लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आप यही पढ़ें। ठीक है, यहाँ से आपका हो जाएगा यहाँ तक तन्यता पर प्रभाव। ठीक है, ये यहाँ तक। उसके बाद देखिए अंतिम प्रश्न है, 19वां प्रश्न है, जिसमें हमसे पूछा है। ठीक है, तो इसमें देखिए मैंने आपको अथवा वाला बता देता हूँ। ठीक है, हाँ अथवा वाला बता देता हूँ। कैनिजारो, एल्डोल संघनन, परकिन अभिक्रिया, ये सभी अभिक्रियाएँ जो हैं, ठीक है, 54 पेज पर मिल जाएंगी हमें। देख लीजिए ये रहे कैनिजारो, एल्डोल, बेंजोइन संघनन। ठीक है, मैंने लगाया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए यहाँ से परकिन, कैनिजारो, इस प्रकार से देख लीजिए। और कौन सी है, रोजनमुंड है, तो रोजनमुंड। ठीक है, चलिए आप लोग देख लेना, वैसे तो मिल ही जाएंगे आपको आसानी से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर करना ताकि अगले सॉल्यूशन भी आपको मिल पाए। तो हमने 12th का देख लिया है केमिस्ट्री का, और अन्य विषयों के जल्द ही आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करके रखें ताकि अन्य विषयों के भी आपको मिल पाए। ठीक है, सेट्स आगे के भी मिलेंगे और साथ ही अन्य विषयों के भी मिलेंगे। हिंदी का डल चुका है तो देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।